अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बिना मिट्टी की खेती किए महीने के 50,000 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हो, तो क्या आप मानोगे? ना आपको जमीन की जरूरत है, ना बारिश की टेंशन और ना ही मॉनसून का रिस्क। सिर्फ एक छोटी सी जगह चाहिए और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फार्मिंग करके आप हैवी प्रॉफिट कमा सकते हो। देखो, रियलिटी तो ये है कि दुनिया में ट्रेडिशनल फार्मिंग स्लो हो रही है। लैंड कम होता जा रहा है, वाटर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और लोग हेल्दी पेस्टिसाइड फ्री फूड चाहते हैं। और इसी चीज का सॉल्यूशन है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितनी इनकम होती है, ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी और इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको रियल अर्निंग्स बीच में डिस्क्लोज करूंगा। तो चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होती क्या है। पहले आप ये समझो कि इसका स्कोप क्या है। तो देखो, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग अर्बन एरियाज में फार्मिंग का बेस्ट ऑप्शन है। ये टेरेस, बालकनी, वेयर हाउस कहीं भी पॉसिबल है। और अगर मैं वाटर यूसेज की बात करूं तो इसमें ट्रेडिशनल फार्मिंग से 80 से 90% कम पानी लगता है। इसके अंदर क्रॉप साइकिल भी फास्टर होती है और ईयर राउंड प्रोडक्शन भी आप कर सकते हो। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है अर्बन सिटीज़ के अंदर और मेट्रो सिटीज़ के अंदर। अब आप ये समझो कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पर इसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है और वो डिमांड क्यों है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। अब अगर हम होटल और रेस्टोरेंट की बात करें तो वहाँ पर फ्रेश एक्जॉटिक वेजीज की ज़रूरत पड़ती है। सुपरमार्केट्स हो गई तो वहाँ पर प्रीमियम क्वालिटीज ऑफ वेजीज चाहिए। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर को रेगुलर सप्लाई चाहिए इन वेजिटेबल्स का, और हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर को चाहिए केमिकल फ्री फूड, और क्लाउड किचन को चाहिए कंसिस्टेंट क्वालिटी। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन ये हुआ कि इंडिया में हाइड्रोपोनिक्स का स्कोप अगले 10 साल में बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो चलो अब आओ आपको ये बताता हूँ कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हाइड्रोपोनिक का मतलब है बिना मिट्टी के खेती। प्लांट सॉइल की जगह न्यूट्रिएंट्स वाले पानी में ग्रो करते हैं। और अगर मैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसमें आता है वाटर टैंक जिसके अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आता है, पंप जो कि वाटर सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ग्रो पाइप्स या ट्रेस जो प्लांट को होल्ड करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट का फूड होता है, और लाइट जिसके थ्रू उनको ग्रोइंग एनर्जी मिलती है। तो इन सब का रिजल्ट ये होता है कि ग्रोथ बहुत फास्टर हो जाता है, क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है, और ये सब एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। अब आप सोच रहे होगे, जब हमारे पास ट्रेडिशनल फार्मिंग के इतने सारे तरीके हैं, तो हमें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की जरूरत क्या है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, फार्म लैंड कम हो रहा है, वाटर की शॉर्टेज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और डिमांड फॉर ऑर्गेनिक और एक्सोटिक वेजिटेबल्स दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तो आपको इससे ये तो समझ आ गया होगा कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग ही फ्यूचर है। अब आप ये समझो कि अगर आपको ये स्टार्ट करना है, तो इसकी आप ट्रेनिंग कहाँ से लोगे। तो इसके लिए आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट भी हैं, जैसे ICAR, KVK सेंटर्स, पूसा इंस्टीट्यूट, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे प्राइवेट हाइड्रोपोनिक इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो टिप इसके अंदर सबसे बड़ी ये होगी कि सिर्फ ऑनलाइन देखकर मत सीखो, हैंड ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लो, वो मस्ट है। अब मैं कैटेगरी वाइज आपको इसकी इन्वेस्टमेंट बताता हूँ और ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ पर इसमें सब्सिडी मिल सकती है। देखो, अगर आप ये सिर्फ हॉबी के लिए कर रहे हो तो आपका काम 10 से 50 हज़ार में भी हो जाएगा। बट अगर आप इसको कमर्शियली करना चाहते हो तो स्मॉल कमर्शियल सेटअप का कॉस्ट आएगा 2 से 5 लाख, मीडियम का आएगा 5 से 20 लाख, और अगर आप लार्ज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हो तो आपके 20 लाख से ज़्यादा रुपए लगेंगे। और अगर मैं आपको सब्सिडीज़ की बात बताऊं तो इसके अंदर MIDH स्कीम हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, जिसके अंदर 30 से 50% की सब्सिडी पॉसिबल है। और अगर यहाँ पर आपको एक की एडवाइस दूं, तो आपकी रिपोर्ट जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपको सब्सिडी उतनी ही ईजिली मिल जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको लोन लेना हो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो आप कैसे ले सकते हो। अब बात क्योंकि एग्रीकल्चर की है तो लोन में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत सारी नाबार्ड की स्कीम्स है जिसके अंदर आपको फंडिंग मिल सकती है। बैंक एग्रीकल्चरल लोन्स देता है। अगर आप MSME के अंदर क्वालिफाई कर जाओ तो आपको MSME लोन्स या फिर स्टार्टअप लोन्स भी मिल जाते हैं। बट उसकी अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो तो और भी अच्छा रहेगा, और अगर लैंड और स्पेस का प्रूफ है और बिजनेस प्लान है तो लोन लेना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब ये समझते हैं कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग किसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। क्या आपको ये फार्मिंग तभी स्टार्ट करनी चाहिए जब आपके पास एक ट्रेडिशनल फार्मिंग का एक्सपीरियंस हो, या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप ये स्टार्ट कर सकते हो। आइए ये जानते हैं। तो देखो यार, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और पार्ट टाइम की तरह ये करना चाहते हो तो भी आप ये कर सकते हो। अगर आप एक ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हो तो भी कर सकते हो। अगर आप कोई हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग फार्मर हो तो भी ये काम आप कर सकते हो। बट ये काम किसके लिए सूटेबल नहीं होगा, वो ये लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, और सिर्फ क्विक मनी माइंडसेट से वो ये काम करना चाहते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट प्लान बताता हूँ कि अगर आपको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो वो कैसे और कहाँ से करें। तो आप सबसे पहले तो लो ट्रेनिंग, फिर एक स्मॉल पायलट सेटअप बनाओ, फिर 2 से 3 क्रॉप्स को उसमें टेस्ट करो, फिर उसके लोकल बायर्स ढूंढो,
और फिर आप सोचो कि आपको ये काम कमर्शियली करना है या नहीं करना। तो इसका गोल्डन रूल ये हुआ कि पहले मार्केट पकड़ो और फिर प्रोडक्शन बढ़ाओ। चलो आपने काम तो स्टार्ट कर लिया, बट आप रियलिस्टिकली जानते हैं कि आपका अर्निंग पोटेंशियल कितना है। तो अगर आप स्मॉल होम सेटअप में काम कर रहे हो तो आपका अर्निंग पोटेंशियल है 20 से 40 हज़ार रुपये महीने का। उससे बड़ा अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का कर रहे हो तो आप 1 लाख रुपए तक महीना कमा लोगे। अगर 5000 स्क्वायर फीट में कर रहे हो तो 3 से 5 लाख कमा सकते हो, और एक बड़े फार्म में कर रहे हो तो 10 लाख से ज़्यादा भी कमा सकते हो। बट ये डिपेंड करता है कि आप क्रॉप कौन सी सेलेक्ट करोगे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी है, आप मैनेजमेंट कैसे करते हो अपने काम का, और आपकी लोकेशन क्या है। अब मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए, और ये भी बताता हूँ कि आपके लिए बेस्ट चैनल्स कौन से रहेंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको बेस्ट चैनल्स बताता हूँ और उसके प्रॉफिट लेवल्स भी बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है सब्जी मंडी, जहाँ पर प्रॉफिट लेवल होता है लो। उसके बाद आती हैं रिटेल शॉप्स, जहाँ पर होता है मीडियम। और अगर मैं रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स की बात करूँ तो वहाँ पर प्रॉफिट लेवल रहेगा हाई। और अगर आप D2C कस्टमर को बेच सकते हो तो वहाँ आपका प्रॉफिट लेवल सबसे ज़्यादा रहता है। अब मैं अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताऊं जो आपके लिए बहुत स्मार्ट साबित हो सकती हैं, वो है कि आप वीकली वेजीज बॉक्सेस डिलीवर कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, या फिर कैफेज के साथ टाई अप्स कर सकते हो और उनको प्रोडक्ट्स या फिर वेजिटेबल्स बेच सकते हो। आप ऑनलाइन भी इनको बेच सकते हो, लोकल सोसाइटीज को बेच सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब क्योंकि हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो जितनी भी वेजीज आप उगा रहे हो उनको आप ऑर्गेनिक ब्रांडिंग के साथ बेच सकते हो। तो अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं प्रोड्यूस क्या करूं, तो मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी क्रॉप्स जिनको हम एक्सोटिक वेजिटेबल्स बोलते हैं, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इनका प्रोडक्शन करते हो तो हो सकता है कि आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाओ। तो देखो, जो हाई डिमांड क्रॉप्स हैं वो हैं लेटस, बेसिल, माइक्रो ग्रीन्स, चेरी टोमेटोज आपने देखे होंगे, स्पिनच या फिर स्ट्रॉबेरीज। और इनके रीजन क्या है कि क्यों ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप इनकी प्राइसिंग प्रीमियम रख सकते हो। इनकी सप्लाई वैसे ही मार्केट में लो होती है और डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो रही है ड्यू टू द शिफ्ट इन ट्रेंड। और इनके रिपीट ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। अब आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और सक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस आपका फेल हो जाए, और इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जिनके बिजनेसेस फेल होते हैं उनके रीजन मेन क्या होते हैं। तो जो कॉमन मिस्टेक्स है वो ये है कि आप काम स्टार्ट कर दो बट उसके लिए कोई ट्रेनिंग ना लो, या फिर जो आप पानी यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी पुअर ले लो, और मार्केट प्लानिंग ना करो और ओवर इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ये सारी चीजों की वजह से ये बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको इन सारी बातों का एक कंक्लूजन दूं, तो अगर आप एक स्मार्ट प्लानिंग के साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब कर लो बिजब्रेन को।